इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप एंड आई हम्म, कंप्लीटली ट्रस्ट यू। सो जब हाँ भी जी। किसी को बस लिंक शेयर करें तो उनको थोड़ा सा बता करके कि दिस इज अबाउट दिस क्लास एंड हाँ जी। अबाउट कृष्णा, हल्का सा हैंड होल्डिंग करके एंड देन यू कैन शेयर द लिंक, दैट्स ओके। या आई शोड हर द वीडियोस, आई सेड आप एक बार वीडियोस देख लो, आपको अच्छा लगे तो मैं आपको फिर लिंक भी बता देती हूँ। हाँ श्योर, हाँ, बिल्कुल। ठीक। ठीक है। ओके। तो क्या होता है जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज वीडियो तो जैसे हम लोग भी सोचते हैं आप देख रहे हैं वीडियो, पर ऐसे हम्म, बिल्कुल कोई नहीं देखता वीडियो। कोई देख मतलब, सो जब वन टू वन कम्युनिकेशन होता है तब बातें समझ में आती हैं। हाँ, ओके। मैंने उसको सिर्फ अपने मोबाइल पे दिखाई, तो जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड कि हम ऐसे बात करते हैं, नहीं, है ना। 100% ट्रस्ट, एंड जितना आप हमको इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए। फिर वो हम्म। कर पाता नहीं कर पाता, दिस इज बिटवीन द सुकृति, द अकाउंट एंड कृष्णा बिटवीन, तो हमें हाँ तो जी। जरूर करना है, किसी को भी इंट्रोड्यूस करना है। वी शुड इंट्रोड्यूस एनीबडी एंड एवरीबडी। आई वो नो। उसका सामर्थ्य होता है कि वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, दैट इज ओके। अभी हाँ नहीं, जी। कभी तो आना ही है, मतलब मे बी कभी तो आना ही है। सो दैट्स वेरी वेरी हम्म। नाइस Madhavi. In short, it's really very nice that you introduced. थैंक यू। Thank you. So ठीक है, so let's begin. It's time. Okay. ठीक है, let's begin. Hi Krishna. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जस्ट हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, लेट्स बिगिन। आज हमारा जो श्लोका जो हम आज करने जा रहे हैं, कौन सा श्लोका है आज का? व्हाट इज द श्लोका दैट वी विल बी डूइंग टुडे? 4.5. 4.5, करेक्ट। थैंक यू सो मच, 4.5। तो हम ये करते हैं, और 4.5 जो चैप्टर है उसका, चैप्टर का नाम क्या है? उसका नाम क्या है चैप्टर का? दिव्य ज्ञान। दिव्य दिव्य ज्ञान। ज्ञान. दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जब हमारे से समस्या इस भौतिक जगत की नहीं सुलझती है, तो फिर हम ऊपर देखते हैं। ऊपर हम जब देखते हैं ना, तो हमें वो कौन है जिसकी तरफ हम देखते हैं, उससे संबंध समझना बहुत जरूरी है। ऊपर वाला कोई तो है, पावर, क्यों भाई? उसका नाम है। नाम तो पता होना चाहिए ना, उसका नाम है जिससे हम बात करें, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसके कुछ तो प्रयास हमें भी करना चाहिए। जब हम उससे कुछ मांग रहे हैं तो उसको जानने के लिए भी तो प्रयास करना चाहिए ना। तो जब हमसे ये समस्या सुलझती नहीं है, तो हम जब अपना सिर उठा के ऊपर देखते हैं, तो जो वो ऊपर है उसके बारे में जो ज्ञान है, वो क्या है? वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, वो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो है दिव्य ज्ञान, और वो ही इस चैप्टर का नाम भी है। तो 4.5 आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं कि एक्चुअली भगवान ने ये कहा अर्जुन से, क्योंकि हम कुछ कुछ श्लोका लेते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा रिकैप लेना जरूरी होता है। तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, एग्जैक्टली यही वाला ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी दिया। ऑफ कोर्स उस टाइम पे कृष्ण बन के नहीं, उस टाइम पे एक दूसरे अवतार में दिया, ठीक है, परंतु यही सेम कंटेंट यही था, ये सेम ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी ज्ञान दिया। तो अब अर्जुन तो माइंड में चल रहा है उसके कुछ, क्या चल रहा है कि भाई तुम और मैं साथ साथ ही खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तुम मेरे फ्रेंड हो, और अचानक से मैं तुमको बढ़ते हुए देखा, हम साथ साथ ही हैं, और अचानक से तुम कह रहे हो कि यही ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी दिया है, और कुछ अभी की बात नहीं, 28 चतुर्युग के पहले दिया है, यानी कि 12 करोड़ 4 लाख साल पहले तुमने दिया है। ये कैसी तुम बातें कर रही हो? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। आई कांट कॉम्प्रिहेंड कि तुम ये बोल क्या रहे हो। तो ऐसे कैसे मैं कैसे इस बात को समझूं कि तुमने, यही हम बचपन से साथ हैं। तो अब जब ऐसी बात होती है, इस एक सवाल में अर्जुन ने बहुत सारे सवाल कर लिए। तो इन सवालों का जो फाइंडिंग है, वो श्रीमद रामानुजाचार्य ने भी करा। तो उन्होंने कहा वो एक सवाल में
जो अर्जुन ने पूछा वो सवाल क्या था कि मैं कैसे समझूं कि तुमने ये ज्ञान सूर्यदेव को भी दिया है जबकि हम तो बचपन से साथ हैं। उस एक सवाल का बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। वो क्या कि जैसे भगवान, वो अर्जुन मानो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि भगवान का जन्म सत्य है या मिथ्या है। मानो ये वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि भगवान का शरीर किस प्रकार का है। मानो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि भगवान के जन्म का कारण क्या है। देर आर मेनी क्वेश्चंस अटैच टू ओनली वन क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं आप बोलूं कि ओहो मधुमाता जी आप आज क्लास में आए हैं, सपोजिंग से मैंने पूछा, है ना, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब आज आपको समय मिला है आने में क्लास, जैसे आप आ रहे माता जी, दिस इज नॉट एट ऑल टारगेटेड टू यू, आप तो आ ही रहे। सपोजिंग से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ओहो आप आ जाएं क्लास में, तो मेरा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप अभी तक कहाँ थे, या आप अगर आ जाएंगे तो आपको इस क्लास के बारे में किसने बताया, या आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या आप कल भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसी प्रकार अर्जुन का एक जो क्वेश्चन है कि मैं कैसे समझूं, इसके पीछे बहुत सारे, कि आपका जन्म सच है कि मिथ्या है, आपके जन्म का कारण क्या है, आपका शरीर कैसा है जो आप तभी भी दे रहे थे अभी भी दे रहे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हो सकते हैं अर्जुन के। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा श्रीमद रामानुजाचार्य सोच रहे हैं। हम क्यों बात करें? बिकॉज यस ऑफ कोर्स जो अब एग्जॉल्टेड आचार्य है उन्हीं से ही सुन सुन के ही हम समझते हैं, तो हम उनकी चर्चा एज इट इज करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि भगवान अपने जन्म की सत्यता के बारे में इस जो श्लोका है उसमें बताते हैं। यस ऑफ कोर्स मेरा जन्म सत्य है, ये कोई मिथ्या नहीं है, इट्स एन हिस्टोरिकल इवेंट, ये हुआ है ऐसा। ठीक है। फिर मेरा जो जन्म है वो एक छलावा नहीं है, इल्यूजन नहीं है, कि ओहो मतलब हेलुसिनेशन नहीं है कि हम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो नहीं है। मेरा जन्म जो है वो सत्य है, पर फिर भी उसमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो सब अभी इस 4.5 श्लोका में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आई विल रीड द श्लोका ट्वाइस, देन समबडी विल वॉलंटियर विथ मी, क्योंकि हम श्लोका को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमें उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि चावचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहु श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। Who will sing with me? लूँ माता जी माता मैं जी? लूँ। हाँ जी, उनको ले लूंगी। हाँ अपना नाम लीजिए पहले। स्पीक योर नेम, देयर आर टू नेम्स, बोथ विल से फर्स्ट, एक कोई भी एक चांस ले लीजिए पहले। लता कपूर माता जी। लता माता जी, ओके। हाँ। आप अपने आप ले सकते हैं माता जी, आप अपने आप ले लीजिए। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तम। हरे कृष्ण माता जी। परंतपा, परंतपा, परंतपा मतलब परन्तप। अर्जुन का नाम है परंतपा, वो कि जो कि अपने दुश्मनों को तपा तपा करके उनका नाश करता है। ठीक है। यस, नेक्स्ट, हु वांटेड टू गो नेक्स्ट? रमा। हाँ रमा माता जी प्लीज, यस प्लीज। श्री आप भगवान प्लीज स्पीक माता जी। हाँ, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एनीबडी एल्स वांट्स टू से? मैं कर दूं? हाँ जी माता जी, यस नवेता माता जी। हाँ Sure. जी श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेदं परन्तप। हाँ ठीक है, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। सो अब श्री भगवान उवाचा, किस कौन बोल रहे हैं बात? भगवान बोल रहे, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो ये बात बोल रहे हैं। बहुनी, बहुनी मतलब अनंत, मतलब बहुत सारे, कहने का बहुनी में व्यतीतानी, बहुत सारे मेरे बीत चुके हैं। क्या बीत चुके हैं? जन्मानी तव चार्जुना, जन्म तुम्हारे भी अर्जुन और मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ताने हम वेद सर्वाणी, उनको उन जन्मों को मैं तो जानता हूं सबको,
वो सारे जन्म जो हुए हैं वो मैं सबको जानता हूँ, मतलब अपना भी जानता हूँ और जो तुम्हारे जो जन्म हो चुके हैं उनके बारे में मैं पूरा का पूरा मैं जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परंतप, पर तुम नहीं जानते हो अर्जुन। हम और तुम अनेकों बार जन्म ले चुके हैं, मुझे सब याद है, पर तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम सब कुछ भूल चुके हो। अब बहुनी मतलब कि भगवान ज- हम खाली सोचते हैं कि 10 अवतार है या 24 अवतार है, या परंतु जितना सागर में लहरें हैं ना, जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, भगवान उतने अवतारों में है। और हर अवतार में भगवान की एनर्जी है, और भगवान स्वयं कहाँ रहते हैं? अपने गोलोक धाम में रहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने अनेकों अनेकों जन्म ले लिए हैं। ठीक है, और अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। मतलब जब भगवान जब जन्म लेते हैं ना, अवतार लेते हैं, भगवान का अवतार होता है, जब अवतार लेते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान पूरे अपनी पैराफर्नेलिया के साथ में आते हैं। और जो कुछ निजी लोग होते हैं ना, जो क्लोज्ड रिंग में रहते हैं, वो भगवान के साथ साथ हर अवतार में भगवान की मदद के लिए संग आते हैं। ठीक है, तो अर्जुन जो है उस क्लोजर सर्किट में से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा अर्जुन और कृष्ण पहले भी, जैसे नर और नारायण, सत्य सत्य युग के अंदर में नर और नारायण के रूप में भी इन्होंने अवतार संग संग ही लिया है। ऐसे कई बार ऐसे होता है जो एक क्लोज सर्किट होता है वो साथ में अवतार लेता है भगवान की लीला में मदद करने के लिए। ठीक है, तो अब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, उन्होंने भी संग में अवतार लिया, इसी रूप में उन्होंने भी अवतार लिया। अब यहां पर भगवान ये बता करके कि तुमको याद नहीं है मुझे याद है, ये बता करके ये कहना चाह रहे कि आत्मा और परमात्मा में ये अंतर होता है कि तुम भी शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूं, इटर्नल। तुम मतलब आत्मा भी इटर्नल है और परमात्मा भी इटर्नल है, परंतु तुम भूल गए हो और मुझे सब कुछ याद है। ठीक है, यानी कि कोई भी अर्जुन जैसा नहीं है, और यहाँ पे अर्जुन को भी याद नहीं है। समझ रहे हो इस बात को कि अर्जुन जैसा सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, और यहाँ पर अर्जुन को भी पता नहीं है। तो अगर हम जब बोलते हैं ना कि हम कौन कौन से जन्म लेके आ चुके हैं और उन जन्मों में हम क्या क्या कर चुके हैं, और उसकी वजह से आज हमें जो भी कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, यदि से तो हम भगवान की कही हुई बातों को मानते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं, तो भगवान फिर हमारे कर्मों के फल को एकदम रत्तीमात कर देते हैं। परंतु यदि हम आसुरी प्रवृत्ति रखना चाहते हैं और भगवान की कही हुई बात को नहीं मानना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा एज इट इज लेना पड़ता है। ये बात क्लियर हो रही है कि अगर भाई ऑब्वियसली अगर बच्चा आपकी बात सुन रहा है तो आप बच्चे के लिए कुछ भी करोगे, पर बच्चा आपकी बातों में है ही नहीं, तो फिर वो जाने और उसका काम जाने, ऐसे हो जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर आसुरी प्रवृत्ति होती है, आसुरी प्रवृत्ति किसकी होती, कौन होते हैं? जो कि भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं है, शास्त्रों की बात मानते ही नहीं है, या फिर किसी को भी भगवान मान लेते हैं, या फिर अपने को ही भगवान मान के बैठ जाते हैं। ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है। तो जब भी हम ऐसे नहीं कि हमें ऐसे लोग मिलते ही नहीं, ऑफ कोर्स ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपने आप को ही भगवान घोषित करके बैठे हुए हैं। ये क्या भगवान खुद कह रहे हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले मूर्ख लोग हैं जो अपनी हानि तो करते करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी हानि उसी तरीके से वो भी करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हम नहीं, कई बार हम बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, हमने क्या किसी का बुरा करा है। तो एक्चुअली ये बात इस जन्म की नहीं है, ये बात जन्मों के साथ हमारे कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। पर यदि से तो हम भगवान के बातों में मानने का प्रयास करते हैं, तो भगवान फिर कर्म को बिल्कुल छोटा सा करके ले लेते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। ये सब ज्ञान की बातें ऐसे नहीं कि हमें पहले से पता नहीं है। 99% लोगों को, हम लोगों को ये बात पता है कि हम अपने पिछले कर्मों का भोग रहे हैं, ये हमको डेफिनेटली पता है। पर उस 99% लोगों में से भी जिसको ये बात पता है, उनमें से कौन ऐसा है जो अपने दुखों के लिए कंप्लेन नहीं करता है? कोई ऐसा? फिर भी हम करते हैं ना। अब बात, हमें ज्ञान पूरा है, फिर भी हम अपने दुखों का कंप्लेन करते हैं। कौन ऐसा है जो कि कहता है दुख अच्छे हैं? कौन ऐसा है जो कहता है कि दुख कृपा है? क्योंकि दुख के साथ भगवान खुद भी आते हैं।
क्योंकि दुख हमारे सोल आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए जरूरी है। आप खुद सोचो, अगर आपके जीवन में दुख होता ही नहीं तो क्या आज आप यहाँ बैठे होते, या आपको आज ये बातें समझ में आ रही होती? तो दुख कृपा है, क्योंकि दुख न हो तो हमें बातें समझ ही नहीं आएंगी। और उस दुख के समय में अगर हम भगवान को देख लेते हैं, भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। पर ऐसे समय पे जब हमारी वो बदकिस्मती होती है, जब हम शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, क्योंकि शॉर्टकट हमें उस कर्म से इरेडिकेट मतलब बचा नहीं सकते। जस्ट क्या करते हैं, हमको टाल देते हैं, फिर हमें फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर उन कर्मों को भोगना पड़ता है। कर्मों को से एस्केप करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? कर्मों को काटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? ईश्वर की भगवान भक्ति। नाम। ईश्वर का नाम। सिर्फ और सिर्फ प्योर शुद्ध भक्ति, सतोगुण में रह करके शुद्ध भक्ति। और वो शुद्ध भक्ति कब होगी? जब हम भगवान की कही हुई बातों को सुनेंगे। तो कहाँ भगवान बोले सामने आ जाएंगे? तो भगवान को हम देख भी सकते हैं क्या? हमें वो क्षमता भी है कि हम देख सकते हैं। अर्जुन को भी भगवान का विराट रूप देखने के लिए अर्जुन को एक विशेष प्रकार के नेत्र प्रदान हुए थे, तब जाके वो देख पाए थे। भगवान सामने आके बात भी करेंगे ना, तो हम नहीं समझ सकते। तो सिर्फ भगवान फिर कैसे बोलते हैं? भगवान ने जो बोला है वो भगवत गीता में है, पर फिर वो अपने भक्तों के माध्यम से ये जो मैसेज है वो हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए भगवत गीता को एज इट इज ही सुनना है। अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो उसका जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब श्री कृष्ण जो है ना, ये बहुत भगवान जो है, ये यूं ही हर हर वक्त आके नहीं बातें करते हैं, या हर वक्त अपियर नहीं होते हैं। हम चाहे अपनी लाइफ में जन्माष्टमी हर साल बनाते हैं, पर भगवान ऐसे नहीं आते हैं। आपको पता है भगवान कब आते हैं? भगवान कब आते हैं? भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। भगवान, फिर से सुन लीजिए, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और ब्रह्मा का जो एक दिन है वो बहुत 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 बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक रात भी उतनी ही बड़ी होती है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हम फिर एक अगले सेशन में करेंगे। पर ये अभी याद रखिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक ही बार आते हैं। और वो कब आए थे? अभी। और ब्रह्मा जी की आयु पता है कितनी है? 100 ईयर्स। उसमें से ब्रह्मा जी की अभी जो हमारे वाले जो ब्रह्मा है, उनकी अभी कितनी आयु हो चुकी है? 50 ईयर्स हो चुकी है। ये इनका 51st ईयर चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। और ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उन 14 मनवंतर में से अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। बस इतना याद रखिए, इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज याद रखिए, फिर आपको इसको इलेबरेट में अभी आपको अच्छे से एक और अलग से सेशन रखेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है भाई, और मुझे सारे जन्म याद है, मुझे अपने भी याद है, मुझे तुम्हारे भी याद है। तो क्यों भाई? क्यों ऐसा? क्यों कि हमें याद नहीं है, आपको याद है? क्यों? क्योंकि हमारा देह परिवर्तन होता है, भगवान का देह परिवर्तन नहीं होता है। भगवान कैसे हैं? सत, चित और आनंद। सद मतलब क्या है? इटर्नल। भगवान जैसे हमारी आत्मा इटर्नल है, हमारा शरीर इटर्नल नहीं है। तो जिस मैटर का हमारी आत्मा बनी हुई है ना, भगवान पूरे उसी मैटर के बने हुए हैं। तो हमारा शरीर परिवर्तन होता है, या जब हमारा हम कंसीव हुए, वूम में आए, उसका बाद हमारा बर्थ हुआ, थोड़े बड़े हुए और बड़े हुए, 40 तक पहुंचे, डिटेरियोरेट होना शुरू करा, फिर ओल्ड एज आया, और फिर खत्म। खत्म मतलब कि ये फिर एक परिवर्तन है, फिर आत्मा फिर दूसरी बॉडी ले लेगी। ठीक है ना? ऐसे शुरू हमें लग रहा है डेथ खत्म, और आत्मा ने भाई दूसरी बॉडी ले ली। पर भगवान का ऐसे नहीं होता। भगवान सत, चित और आनंद है। उनकी बॉडी उसी मटेरियल से बनी जिसकी आत्मा बनी हुई है। हमारा तो अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, भगवान का एक ही मटेरियल का बना हुआ है। तो भगवान क्या है? सत है, मतलब एवर इटर्नल उनकी बॉडी। चित, चित मतलब भगवान को जानने के बाद और कुछ पूरी नॉलेज, फुल नॉलेज इज इन भगवत अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता ओनली। उनको समझना ही पूरी नॉलेज है, और पूरी नॉलेज समझ के उनको ना समझा तो वेस्ट है लाइफ। अगर किसी इंसान ने अपना चारों आश्रम, जो वर्ण आश्रम है, उसको बहुत अच्छे से निभाया है, उसने अपने
पूरे कर्तव्य निभाए, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, एज अ वर्कर, ऑफिसर, बॉस, फ्रेंड, उसने सारे कर्तव्य निभाए, परंतु उसने भगवान की भक्ति नहीं करी, लाइफ इज अ जीरो। और वो बाकी के कर्म अच्छे से, मतलब अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे से नहीं कर पाया, परंतु उसने भक्ति करी है, लाइफ इज अ कंप्लीट टिक मार्क। ठीक है। तो अब भाई कहा जा रहा है कि तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुम्हारा देह परिवर्तन हो रहा है, मेरा देह परिवर्तन नहीं हुआ है, इस वजह से मुझे सब कुछ याद है। डेथ क्या है? डेथ इज अ फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। हम सब भूल जाते हैं, जैसे रात में सोते हैं, क्या हमें सब कुछ याद रहता है? हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब रात में हम सोते हैं तो अपना औहदा, अपना नाम, पता, रिश्ता, हम सब भूल जाते हैं। और जो सपना आया भी होता है वो दिन में हम भूल जाते हैं। तो डेथ इज अ फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। हम सब कुछ भूल जाते हैं, जो हमारा पीछे होता है, छूटता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे सोते वक्त हमें कुछ नहीं पता होता है, हम सो गए सो गए। ठीक है। तो इस वजह से अब भगवान क्यों नहीं याद रखाते हैं? भाई क्या बात है, अगर याद हो तो शायद हमने जो गलतियां पहले करी अब नहीं गलतियां करें। अरे ये सोच के देखो कि जो हमने दुश्मनी पहले करी उसको हम अच्छे से और निभाने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, सोचो। तो भगवान इसलिए ये सब कुछ भुला देते हैं, नंबर वन, जिससे कि हम प्रेजेंट को अच्छे से जी सके। और हम क्या करते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते रहते हैं। जब कोई चीज भगवान ने मना करी है तो हमारी भलाई के लिए है ना, फिर हम उसको बार बार क्यों पीछे जाते हैं? उससे क्या फर्क होता है? इससे क्या मिलता है? हम प्रेजेंट की लाइफ को अच्छे से जी लें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, भगवान क्यों भुला देते हैं? क्योंकि अगर हमें अगर सोचो अर्जुन को सब याद है, हाँ अभी आप विराट रूप दिखाने वाले हो, उसके बाद ऐसे होगा, फिर वॉर होगी, वॉर हम जीत जाएंगे, उसके बाद ऐसे होगा, अब सब पता ही होगा, तो लीला में मजा क्या आएगा भगवान को? और ये चीजें तो भगवान अपनी लीला में आनंद के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए भगवान सब कुछ भुला देते हैं। ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि भगवान पूरा इटर्नल है, हमारी आत्मा इटर्नल है, तो यहाँ पे कुछ तो सेम है भी, परंतु फिर भी बात यह है कि जो अलग है वो क्या बात है? वो अलग ये बात है कि भगवान अपनी लीला करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवतरित होते हैं, और हंसते हुए अवतरित होते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं, जेल में जब अवतरित हुए थे, तो भगवान क्या, अवतरित होते ही बातें करते हैं। भगवान ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, कौस्तुभ मणि पहनी हुई है, अपने पेरेंट्स से वो बातें कर रहे हैं। ठीक है। कौन बच्चा ऐसे पैदा होते से ऐसा करता है? तो हमारा पैदा होना बिल्कुल अलग है, और हम रोते हुए आते हैं, और अपने कर्मों को भोगने के लिए हमें शरीर मिलता है। भगवान का ऐसे नहीं है। भगवान लीला करने के लिए आते हैं, हंसते खेलते आते हैं, पूरा ड्रेस्ड अप होकर के आते हैं, आते से वो बातें करते हैं, और उनके हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पुष्प, पीतांबर सब पहन करके वो आते हैं भगवान। तो भगवान में और हमें ये बहुत सारा डिफरेंस होता है। फिर क्या होता है कि ये अंतर जो है ना, भगवान में और हम में, जीव आत्मा में, ये अंतर हमेशा रहेगा। राजा का जो थ्रोन, प्रभुपा जी कहते हैं, राजा जब अपनी राजगद्दी में बैठता है, उस वक्त पर अगर खटमल भी उसके पास आकर के बैठ जाए, तो भी वो खटमल राजा नहीं बन सकता है। इसलिए कोई भी जो जीवात्मा है वो कभी भी भगवान नहीं बन सकती है। तो कोई भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, या कोई चेले वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, आपको तुरंत वहां से यू टर्न ले लेना चाहिए। नॉट इवन फॉर अ सेकेंड शुड यू स्पेंड योर टाइम ओवर देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 केयरफुली। ठीक है। तो जैसे खटमल कभी राजा नहीं बन सकता, उसी तरीके से कोई भी जीवात्मा चाहे वो कुछ भी करे, वो भगवान नहीं बन सकती। और जो भगवान है वो थे और वो रहेंगे। भगवान को कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ी भगवान बनने के लिए, भगवान को कोई जादू चीजें नहीं करनी पड़ी भगवान बनने के लिए। भगवान भगवान थे, भगवान है, और सिर्फ वो ही भगवान रहेंगे। भगवान जैसा भी कोई नहीं है। तो भगवान तो कोई है ही नहीं। ये सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वो इस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित करते भी हैं। ठीक है। आप समझ रहे इस बात को? अम, ब्रह्म संहिता जो है, जो ब्रह्मा जी ने लिखी है, उसमें ये उन्होंने साफ लिखा है कि भगवान क्या है? वो अच्युत है। अच्युत क्या मतलब क्या होता है? कि भगवान कभी भी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। भगवान कभी भी भूलते नहीं कि भगवान भूल गए होंगे हमें। नहीं, भगवान हमें कब, हम कई बार नहीं कहते भगवान तो ऐसा लगता है हमें भूल ही गए। नहीं, भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। हमें लगता है कि
भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं होते। हम हो जाते माया माया के अधीन, भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं रहते। भगवान कंप्लीट हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान परफेक्ट है, उनसे कभी गलती होती नहीं है, उनको सब पता है। तो हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि भगवान को ये ठीक पता है कि हमारे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान हमें भूल गए, हमें नहीं पता हो रहा है, ठीक है, भगवान को ठीक पता होता है। अब भगवान और हमारे में डिफरेंस ये है कि अगर हमारे में से कोई, जैसे मेरे पास सपोजिंग ये फोन है, अभी कोई मेरे से फोन लेके चला जाता है तो मेरे पास फोन नहीं है, पर भगवान जो है ना वो, या मैं अगर अभी इस वक्त जयपुर में हूं तो मैं उदयपुर में नहीं हूं, परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान एक जगह पे कंप्लीट फॉर्म में बहुत जगह हो सकते हैं, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने करा। उन्होंने भगवान ग्वाले भी बन गए, भगवान बांसुरी भी बन गए, भगवान गैया भी बन गए, भगवान बछड़ी भी बन गए, विद कंप्लीट क्वालिटीज। भगवान के साथ जैसे अब हमारे क्या होता है, हम जब बच्चे होते हैं तो कम क्वालिटीज होती है, फिर जब बड़े होते हैं तो हमारी क्वालिटीज बढ़ती चली जाती है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जब बच्चे रूप में देख रहे हो, उनमें तभी भी उतनी ही क्वालिटीज है, पर वो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एग्जिबिट करते हैं। जैसे भगवान छोटे रूप में है, या नरसिंह अवतार में है, या गोविंद देव जी में है, गोपी, भगवान में सारी क्वालिटीज हैं, आप चाहे जो नाम से बुला लो, पर जितनी की जरूरत होती है भगवान उतनी क्वालिटी ही एग्जिबिट करते हैं। इज दैट ओके? अब सिर्फ जैसे सन को भगवान से कंपेयर करते हैं, जब एग्जाम्पल देते हैं ना, तो सन को, सूर्य को भगवान से कंपेयर करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, क्या वाकई सूर्य उदय मतलब सूर्य मरता है और जीवित होता है रोज? सूर्य तो हमेशा आकाश आकाश में है, वो हमें अभी दिखना बंद हो गया है और फिर हमें वो दिखता है, ठीक है। तो और कहते हैं ना, यहाँ आज सूरज में बहुत तेजी है, तो क्या रियली तेजी है सूरज में? नहीं, सूरज में उतना ही तेज है, वो हम कहाँ पे पोजिशन है ये हम वो डिपेंड करता है। घर के अंदर है, घर के बाहर है, पोजिशनिंग हमारी इक्वेटर के पास है, मतलब वो डिपेंड करता है। सूर्य तेज और कम नहीं होता, सूर्य की उतनी ही किरणें रहती हैं, इसलिए भगवान की कृपा सब पे उतनी ही है। हम कितना रिसीव करते हैं हम पे डिपेंड करता है। इज इट ओके? भगवान सबके लिए, भगवान क्या है, सबके लिए इम्पार्शियल है, पर भगवान ने एक सीक्रेट बता रखा है कि मैं सबके लिए समान हूं, परंतु जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा झुक जाता हूँ, मैं थोड़ा सा पार्शल हो जाता हूँ। जैसे कि अब क्लासरूम में टीचर सबके लिए समान है, परंतु जो बच्चा रोज होमवर्क करके आ रहा है, क्लास में टाइम से आ रहा है, कुछ भी कर लो, उस टीचर का लगाव उस बच्चे के प्रति हो ही जाता है, ठीक है। तो बस इतना, यही सारी थोड़ी सी बात है। तो अब भगवान अच्युत है, अनंत है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और नवीन यौवन है, मतलब भगवान एवर फ्रेश, एवर यूथफुल है भगवान, ठीक है। सो अब ये वाली जो जो अ, जो भगवत गीता की नॉलेज है किसने किसको दी है, थोड़ा सा याद है हमें? हाँ जी, कृष्णा ने अर्जुन को। हाँ, ये तो बैटल फील्ड में दी, और हाँ फिर जी, उन्होंने बताया कि तुमको ये नया नहीं बता रहा हूं मैं, इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड, पुरानी। बहुत पुरानी नॉलेज है ये 12 करोड़ साल मैंने किसको, मैंने सूर्य, किसको, सूर्यदेव को। मैंने सूर्यदेव को दी थी। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, अब मनु ने अपने स्वामी। पुत्र इक्ष्वाकु को दी। इक्ष्वाकु को। इस तरीके से ये, इस तरीके से ये परंपरा में चल रहा है कि अपने अपने पुत्रों को देते जा रहे हैं, और ये परंपरा से ज्ञान एज इट इज चल रहा है। खत्म कब हुआ? जब लोगों ने शुरू कर दिया, या तो जो जो आसुरी प्रवृत्ति थी उन्होंने ज्ञान लिया और फिर उस ज्ञान को अपनी तरफ से इन माय ओपिनियन कर दिया, तो ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो इस ज्ञान को कभी भी इन माय ओपिनियन से नहीं दे सकते, ठीक है, इस ज्ञान को एज इट इज ही देना है। और फिर एक और जो वेदों का जो नॉलेज है, जो वेदों की जो नॉलेज है, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये तो भगवत गीता की बात हुई थी। जो वेदों की नॉलेज है वो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी। मतलब ऐसे नहीं कि आओ बैठो सामने चलो हम बात करते, ऐसे नहीं, उन्होंने अपने दिल अपने हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में उसको स्थापित कर दिया। ये सारी पूरी बातें आपको बताई जाएंगी कि कैसे ब्रह्मा जी आए, क्या हुआ, विष्णु पहले कृष्ण पहले, ये सब आपको बताया जाएगा। कितनी, सब कुछ ब्रह्मा जी कित दिन में कितने इयर्स होते हैं, इस सब आपको बताया जाएगा, बट यू हैव टू स्टे, एंड टू मच इंफॉर्मेशन भी नहीं ली जा सकती, इसे धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा।
वैसे भगवत गीता में अब तक का ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, पर आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज आपके लिए ओवरलोडेड हो जाएगा फिर। पर ये सुनिए कि वेदों का ज्ञान पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उनके हृदय में दिया। ब्रह्मा जी ने फिर वही ज्ञान किसको दिया? नारद मुनि को। उनके नारद कौन है? उनके मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मा के। ठीक है, उन्होंने सोचा और पुत्र, मानसिक पुत्र बोलते हैं। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र, देखिए अपने सब लोग अपने अपने पुत्रों को कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, क्या हम भी दे पा रहे हैं? पुत्र और पुत्री से मतलब नहीं होता है, हमें जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसे ज्ञान देना ही देना है, इतना सोच लो। भगवत गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर एनीबडी हुम वी लव। ठीक है, तो कृष्ण ने किसको दिया क्विकली? ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने फिर किसको दिया? नारद नारद, और उन्होंने अब अपने पुत्र को। नारद ने, अब नारद तो क्या, ही वॉज नॉट मैरिड। नारद तो इधर से उधर, इधर से उधर सब जगह घूमते रहते। नारद ने अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। फिर व्यासदेव से ये जो वेदों का जो ज्ञान है वो माधवाचार्य, माधवाचार्य से माधवेंद्र पुरी। ये अभी आप सुनते रहेंगे, अभी आप इतना से चुप बोल रही हो, सुनिए। माधवेंद्र पुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु। अब आपको कल मैं बताऊंगी कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। ठीक है, टुमारो विल टेक अ पॉज फ्रॉम द श्लोका, आई टेल यू व्हाट इज, हु इज चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को ये दिया गया, ठीक है, ये ज्ञान दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत शॉर्टकट में भक्ति का जो ट्रिक है वो बताई कि हमें कलयुग में क्या करना है। बस एक महामंत्र करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? हमारा अंदर प्योरिफिकेशन होगा। जब हमारा अंदर प्योरिफिकेशन होगा ना, तो ये जो बातें जो है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये हमें समझ आएंगी, ये हमारे अंदर प्रवेश करेंगी और हमारे मुख में, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे एक्शंस में वो एग्जिबिट होंगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो पहले एक्चुअली में, पहले बहुत पहले ये था हरे राम हरे राम। आप बोलोगे ना राम पहले आते हैं फिर कृष्ण, हम क्यों बोलते? तो पहले मंत्र था हरे राम हरे, पर उसमें बहुत प्योरिफिकेशन की जरूरत थी। ऐसे करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये नियम, वो कानून, वैसे करो। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को पता है कि नियम कानून फॉलो नहीं हो सकते, तो उन्होंने हमें ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप उठते बैठते सोते जागते, बेड के ऊपर बैठ करके, खाए, कैसे भी तरीके से आप बोल सकते हो। इवन वॉशरूम में बोल सकते हो इसको, बस बोल सकते हो और आपका प्योरिफिकेशन चालू है। तो हमें इसको इतना इजी बना के दे दिया गया। अब ये बात याद रखनी है कि आपको भक्ति 4 संप्रदाय में रहकर ही करनी है। चाहे कोई भी संप्रदाय को आप फॉलो कर लो, वो 4 संप्रदाय ही रजिस्टर्ड संप्रदाय जिसको बोलते हैं वो है, आप जैसे आप मानना चाहें। एक संप्रदाय क्या है? रुद्र संप्रदाय। एक संप्रदाय क्या है? ब्रह्म माधव ब्रह्म संप्रदाय, जिसको कि हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमने जो ये ज्ञान लिया है, हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आ रहा है। बात मजे की है कि चारों संप्रदाय जो भक्ति कर रही है, पूजा कर रही है, वो कृष्ण की ही कर रही है, बस तरीके अलग है। तो एक है रुद्र संप्रदाय, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय और एक है कुमार संप्रदाय। इन संप्रदायों के जो प्रचारक है, आचार्य हैं, ये अलग अलग है, परंतु ये सब के सब करते कृष्ण की ही भक्ति है। इसका मैं छोटा सा इमेज आपको शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर में, फिर आप देखना। ठीक है, तो हमें ज्ञान धीमे धीमे लेना है कि जितना हम अंदर अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, हरे कृष्ण। एनीबडी वांट्स टू सी व्हाट वी लर्न्ड टुडे? भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? अर्जुन को क्या कंफ्यूजन हुआ, फिर भगवान ने क्या कहा, फिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, क्यों हम भूल जाते हैं, क्यों भगवान कोई सब याद रहता है? कोई भी बताना चाहते हैं? एक लाइन बोलेंगे फिर मैं आपको आगे बोल। कृष्णा। हरे अ, कृष्ण। भग- भगवान ये कहना चाहते हैं कि वो इटर्नल है और हम लोग ने भी जन्म लिया है, उनने भी अवतार लिया है, लेकिन उनको सब याद है कि हमारे क्या क्या जन्म हुए हैं, हमने क्या कर्मा किए हैं, और हमें बिकॉज ऑफ डेथ याद नहीं रहता कि हमने किस जन्म में क्या किया है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अपने नाम भी प्लीज बोलेगा। गुंजन। गुंजन बोल रहे गुंजन तुलसियान। हैं। हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। क्योंकि हमारा जो देह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हमें नहीं याद है। ठीक है, वेरी नाइस माता जी। एनीथिंग और एल्स दैट टू से? हाँ भगवान चाहते हैं कि हम प्रेजेंट में जिए, अपने पास्ट को लेकर के नहीं चले साथ। हाँ, हाँ मतलब यस ऑफ कोर्स, हम प्रेजेंट को अच्छे से जी सके, समझ सके,
इसलिए हमारा पिछले का वो भुला देते हैं, पिछले जन्मों का वो भुला देते हैं। ठीक है? यस, वेरी नाइस माताजी, वेरी नाइस। एनी अदर पॉइंट दैट यू वांट टू कवर? माता जी, आपने कहा था अभी शायद 5वां मनवंतर चल रहा है ना? नहीं, 7वां, 7th। ओके ओके, थैंक 28 साइकिल चल रहा है। अब आपको बताएंगे ये। इफ यू वांट टू हियर देन यू हैव टू से दैट यू वांट टू नो दिस। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगता तभी मैं बताऊंगी। बता दीजिए प्लीज। ठीक है, अब इसका लिए पूरी क्लास होगी, कल हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, आई लेट यू नो टुमारो। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड टू द इंफॉर्मेशन? कुछ आपने और कुछ जो आपने की लर्निंग है आपके लिए इसमें? वेदों के बारे में माता जी, वेदों के बारे में बताया। बड़ी की लर्निंग पता है क्या है? कि ये ऑफ कोर्स भगवान को याद रहता है, हम भूल जाते हैं, और हमें जो भगवान चाहते हैं भूल जाए उसको वापस वापस याद नहीं करना चाहिए। इट्स अ पर्सनल लर्निंग, नंबर 1। और नंबर 2, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो अपने आप को ही भगवान कह रहा है, फिर उसकी मनोवृत्ति क्या है, ये हमें सीखना है, समझना है। एंड इस डोंट बी अ ट्रैप टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लीज। इट्स माई हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कि प्लीज बी अलर्ट, जागरूक हो जाओ। भगवान जैसा भी कोई नहीं है तो भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे जीव कुछ भी कर ले। अगर जीव आत्मा 100 जन्म तक अपने वर्ण आश्रम को बिना किसी त्रुटि के जी सकती है, तब जाके वो क्वालिफाई होती है ब्रह्मा बनने की। भगवान तो वो कभी बन ही नहीं सकती। डू यू अंडरस्टैंड? कभी भी कोई भी बोले मैं भगवान हूं, प्लीज बिना डिबेट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वहीं से यू टर्न ले लो, नहीं तो इतना बुरा फंसोगे, इतना बुरा फंसोगे कि जन्म लग जाएंगे, हम वापस ट्रैक में नहीं आ सकते। ठीक है? हरे कृष्णा। Thank you so much. So we will give it a pause over here. Krishna willingly, we will meet tomorrow. What tomorrow? I will just let you know the timing because I have to travel this evening. Um, there was an कोई death हो गई है, तो I have to travel to Udaipur in the evening. So I will just share the timing in the group. So please be alert for the time which is shared in the group. है ना? मैं एक बार देख करके आपको बताऊं। Thank you so much. वांछा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna, I'll just come to the gallery. हरे कृष्णा Hare धन्यवाद। Krishna, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Sonu Mataji, Hare Krishna Geeta Mataji, Hare Krishna Lata Mataji, Hare Krishna Rama Mataji, Hare Krishna Nirja Mataji, Hare Krishna Krishna. Manju Mataji, Hare Krishna. Nice to have the windows and see your moon-like faces. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. So I end the session. हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji.